caught in the crossfire. वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हमने नाउन्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। यह वाला स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इसी स्लाइड से हम आप पांचों नाउन्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इन सभी नाउन्स को पढ़ने के बाद हम इसकी थोड़े और डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ी और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा। तो नाउन में सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का या कोई भी विशेष नाम, यानी विशेष नाम जिस वस्तु को, व्यक्ति को या स्थान को विशेष नाम दिया गया है, उन नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि व्यक्ति के नामों को, जैसे कि समीर, राम, रमेश, करण, अकबर, टॉमी, श्वेता, दीपिका, ये सभी व्यक्तियों के पर्टिकुलर नाम हैं। तो इन पर्टिकुलर या विशेष नामों को प्रॉपर नाउन कहेंगे। स्थान की बात करें तो दिल्ली, अमेरिका, जापान, रशिया, जयपुर। ताजमहल स्थान के नाम है, लाल किला स्थान के नाम है, राजस्थान स्टेट का नाम है, सिरोही। आनंदबाल स्कूल एक स्कूल का पर्टिकुलर नाम है, तो यह भी प्रॉपर नाउन में आएगा। एशिया एक महाद्वीप का प्रॉपर नाम है, तो यह भी प्रॉपर नाउन में आएगा। ऐसे ही वस्तुओं की बात करें तो भगवत गीता एक किताब का नाम है। ऐसे ही बाइबल, कुरान, ये सभी किताबों के नाम हैं। तो किताबों का पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो इनको भी प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओरियो, ऑडी एंड टेस्ला, ये सभी कंपनी के नाम हैं। ओरियो एक बिस्किट की कंपनी का नाम है, ऑडी एक कार की कंपनी का नाम है, टेस्ला भी कार की कंपनी का नाम है। तो ये सभी वस्तुओं में लेंगे हम। इनको वस्तुओं में नहीं तो ब्रांड के नाम भी ले सकते हैं, कंपनी के नाम भी ले सकते हैं, तो यह भी प्रॉपर नाउन होंगे। अन्य में लेते हैं तो अन्य में यमुना नदी है, गंगा नदी है, सरस्वती नदी है, नाइल नदी है, ब्लैक सी एक सागर है, इंडियन ओशन एक महासागर है। तो रिवर एंड सीज़ के नामों को भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ऐसे ही अर्थ, पृथ्वी, मून, चांद, सन, सूरज, जुपिटर, बृहस्पति, मार्स, मंगल, ये सभी प्लैनेट के नाम हैं। तो प्लैनेट के पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, उनको भी प्रॉपर नाउन कहेंगे। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये सभी दिशाओं के नाम हैं। डायरेक्शन के नामों को भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब जैसे ही कंपनी के नाम आए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, सैमसंग, इसमें ये भी जोड़ लेंगे हम, ओरियो, ऑडी एंड टेस्ला, ये सभी कंपनीज़ के नाम हैं, तो इनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, मंथ्स और डेज़ के नाम हैं, तो इनको भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे ही करेंसीज़ के नाम हैं। करेंसीज़ यानी रुपये होते हैं, इनको रुपये और जो भी इनके मॉनेटरी करेंसी होती हैं, उनके नाम को भी प्रॉपर नाउन कहेंगे। डॉलर्स हैं तो अमेरिका वगैरह में डॉलर्स कहते हैं। रुपीज़ नया इंडिया की करेंसी का नाम है। पाउंड्स यूके की करेंसी का नाम है। येन चाइना की करेंसी का नाम है। तो इन करेंसी के नामों को भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगला है नासा, इसरो, आरपीएससी, एसएससी, हु, यूपीएससी, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं, तो इन नामों को भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो यह प्रॉपर नाउन के हमने थोड़े और एग्जांपल्स देख लिए हैं, तो अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि जो भी प्रॉपर नाम होते हैं वस्तु, स्थान, विशेष के, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन में वही वर्ग, जातिवाचक या जाति विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी विशेष नाम का प्रयोग नहीं होता। परिभाषा देखें, किसी भी सामान्य जाति या वर्ग को प्रदर्शित करने वाले शब्द जिसमें कोई विशेष नाम नहीं होता बल्कि सामान्य शब्द होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि व्यक्ति वर्गों में कौन कौन से वर्ग होते हैं। मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल यानी लड़की, टीचर यानी अध्यापक, किंग यानी राजा, लेडी, जेंटलमैन, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रिंसिपल, मैडम, सर, मदर, फादर, चाइल्ड, बेबी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, अंकल, एनिमल, फिश, बर्ड्स, एथलीट, वर्कर, एक्ट्रेस, फायर फाइटर, जज, बैंकर एंड लॉयर। ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी वर्ग हैं।
इनको हम विशेष नाम नहीं कह सकते। इनमें बहुत से कैटेगरीज़ आते हैं, तो इन वर्गों के नामों को हम कॉमन नाउन कहेंगे। इनमें कोई विशेष नाम नहीं है। ऐसे ही वस्तु वर्ग में देखते हैं। वस्तु में नाम है बुक का। अगर बुक का कोई प्रॉपर नाम होता तो इसको प्रॉपर नाउन कह सकते थे, लेकिन सिर्फ बुक नाम है तो यह एक कॉमन में आएगा। टेबल हैं तो टेबल का भी नाम वगैरह होता है, या टेबल को हम किसी नाम से बुला सकते हैं तो वो टेबल जो है प्रॉपर नाउन में आता। लेकिन टेबल एक वास्ट कैटेगरी हो चुकी है तो अब इसको वर्ग कहेंगे। ऐसे ही फ़ैन, पेन, फ़ोन, बस, कीज़, डोर, बॉल, शिप, कार, बाइक, लैपटॉप, फ्लावर्स, यह सभी अब कॉमन नाउन में आएंगे, क्योंकि यह एक कैटेगरी बन चुकी है, एक वर्ग बन चुका है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर कार का नाम होता या पर्टिकुलर शिप का, बॉल का, बाइक का, लैपटॉप का नाम हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी विशेष नाम नहीं ले रहे हम, तो वस्तु को कॉमन नाउन कहेंगे। ऐसे ही जूस बचा है, तो जूस भी किसी का भी जूस हो सकता है, किसी फ्रूट का हो सकता है, तो किसी जूस का नाम नहीं दिया है, सिर्फ जूस कहा गया है तो जूस को कॉमन में लेंगे। ऐसे ही स्थान वर्ग, स्थान में गैलेक्सी, अगर गैलेक्सी बोलते हैं तो गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं, गैलेक्सी का प्रॉपर नाम नहीं है, प्लैनेट का नाम नहीं है। वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, कैपिटल, सिटी, टाउन, विलेज, स्कूल, बिल्डिंग, बैंक एंड फर्म, तो यह सभी स्थानवाचक नाम हैं जो कि किसी विशेष स्थान का नाम नहीं दिया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि यह कॉमन वर्ग हैं या जाति हैं। अन्य वर्गों में करेंसीज़ के नाम हो सकते हैं, सॉरी नाम नहीं, सिर्फ करेंसी जो है वर्ड है, इन वर्ड को करेंसीज़ को कॉमन में लेंगे। अगर किसी करेंसीज़ का स्पेशली नाम होता तो प्रॉपर नाउन में होते। ऐसे ही मंथ को हम लेंगे, ईयर को लेंगे, डायरेक्शन को लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, सिर्फ शब्द ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ शब्द डायरेक्शन, सिर्फ शब्द ईयर, सिर्फ शब्द मंथ और सिर्फ शब्द करेंसीज़, ये सभी सिर्फ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहेंगे। इनके एग्जांपल्स होते तो हम प्रॉपर नाउन कहते। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कॉमन नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक शब्द आते हैं, किसी भी समूह का नाम जिसमें एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का समावेश होता है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि टीम को हम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कहते हैं, क्रू को हम ग्रुप ऑफ सेलर्स कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेलर्स को हम क्रू कहते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस को हम ज्यूरी कहते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी कहेंगे, ऑडियंस यानी ग्रुप ऑफ पीपल को ऑडियंस कहेंगे, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को स्टाफ कहेंगे, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम कंपनी भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को हम पुलिस कहेंगे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम कमेटी कहेंगे, ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स को हम गैंग कहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल को हम पब्लिक या ऑडियंस कह सकते हैं। ठीक है, तो यह एक कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। कलेक्टिव नाउन में सिंपली समूह का जो बोध होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन में लेंगे। अगला है मटेरियल नाउन। सबसे सिंपल यही है मटेरियल नाउन, सिर्फ पदार्थ की पहचान करनी है आपको कि यदि यह पदार्थ का नाम है तो यह मटेरियल नाउन होगा। देखते हैं, गोल्ड हमने पढ़ा, सिल्वर, प्लास्टिक, इंक, कॉपर, ब्रॉन्ज, फाइबर, ग्लास, वाटर, आयरन। इसमें हनी है, शहद, मिल्क यानी दूध, केमिकल, कॉटन, कैल्शियम, बटर, बैम्बू, वुड, अल्कोहल, कॉफ़ी, टी, शुगर, ज्वेलरी, लेदर, पाउडर, रॉक, रबर, सैंड, स्टील, सॉल्ट एंड वूल, ये सभी मटेरियल्स के नाउन हैं। इन सभी मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। तो यह भी एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा आप, बहुत ही सीखने लायक चीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिरी नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हमने पढ़ा, भाव और गुणवाचक कहते हैं इसे। ऐसे शब्द जिनमें भाव, गुण, दशा का बोध होता है एवं इनको देखा नहीं जाता, केवल इनके भाव को या इनके गुण को महसूस किया जाता है। ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। हैप्पीनेस हमने पढ़ा, सैडनेस पढ़ा, ब्रेवरी बहादुरी, पॉवर्टी गरीबी, लॉयल्टी निष्ठा, विजडम इंटेलिजेंस, लॉस यानी हार, ट्रूथ सच लाई झूठ, हेल्थ यानी शारीरिक जो भी हैं, बिलीफ यानी
बिलीफ यानी यकीन, चाइल्डहुड यानी बचपन, पेट्रियोटिज़म यानी देशभक्ति, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, एनिमिटी यानी दुश्मनी, काइंडनेस यानी दयालुता, लव यानी प्यार, हेट्रेड यानी नफ़रत, टायर्डनेस यानी थकान या थकावट, ईगो यानी गुरूर, ड्रीम यानी सपना, स्ट्रेंथ यानी ताकत। ये सभी जितने भी शब्द मैंने बोले हैं अभी, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। ऐसे शब्दों को केवल महसूस किया जाता है। ऐसे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, भाववाचक या गुणवाचक नाउन या संज्ञा कह सकते हैं। तो इन शब्दों में भाव या गुण का बोध होता है, इन्हें देखा नहीं जाता, केवल महसूस किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो इन 5 कैटेगरीज़ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। ये स्लाइड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्लाइड आपको दिमाग में रहेगी तो जितने भी एग्जांपल्स आपको एग्ज़ाम में आएंगे, उन एग्जांपल्स को हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव हैं, कौन मटेरियल हैं और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अच्छे से हम समझ चुके हैं कि इन पांचों कैटेगरीज़ के नाउन्स को हम पहचान सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक 10 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा। तो आपको उनमें से वीडियो रोक के आप देख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि आप समझ पा रहे हैं या पहचान पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।